अनपढ गवार बसलेत का? वकील आहेत ना ते. तुम्ही असं का बोलताय? आणि फक्त तुम्ही असे आम्हाला काय आमच्या मग तुम्ही बोलताय अधिकार नाही बाईट दे. आम्ही तुमच्याकडे बाईट मागितली पण नाहीये. अरे काय नाही बोलू शकत आहे. चौथा स्तंभ आहे मी. तुम्ही आम्हाला थांबू शकत नाही. तुम्हाला अधिकार नसेल तरी आम्ही चौथा स्तंभ आहे. आम्हाला तुम्ही थांबू शकत नाही. नहीं हुई तो फिर वही है 37 30 सात 37 38वें दिन सहायक आरोग्य अधिकारी मनीष हिबरे और मुख्य स्वच्छता निरीक्षक एकनाथ उदय सिंह पवार, इन दोनों ने ही उसको सस्पेंड किया था, राजेश टीटी को। सिर्फ महानगर पालिका में नीचे से लेकर ऊपर तक 90% करप्शन चल रहा है। भारत के सभी दर्शकों को स्वागत करते हुए हम यहाँ पे अनशन पे जो बैठे हुए एडवोकेट प्रमोद मरोटिया सर जो बैठे यहाँ पे, उनके कुछ कार्यकर्ता के साथ में बैठे हुए। तो उन्होंने कुछ महानगर पालिका यूएमसी उल्लासनगर महानगर पालिका के विरोध में अनशन किया है। तो अनशन क्यों किया है, ये वजह पूछने के लिए हम उनसे आए कि उनकी वजह क्या है और क्या वजह से बैठे और कितने दिन तक बैठने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उनसे कुछ बातें करेंगे। सर आपका नाम? एडवोकेट प्रमोद मरोटिया, महासचिव थाने जिला गणराज्य संघ। आपकी अनशन में बैठने की वजह क्या है? महानगर पालिका में नीचे से लेकर ऊपर तक 90% करप्शन चल रहा है। ये लोग महानगर पालिका में 10 कर्मचारियों की जगह सिर्फ 4 कर्मचारी ही ड्यूटी पर हैं, 6 लोग घर पर बैठकर सैलरी ले रहे हैं, जिस वजह से शहर में सफाई नहीं हो पा रही है। और दोषी उन 4 कर्मचारियों को ठहराया जा रहा है जो कंटिन्यू ड्यूटी पर आ रहे हैं। बाकी 6 लोग जो घर पे बैठे हैं उनके ऊपर कोई दोष नहीं है, और उनको बैठाने वाले ऐसा ही है जो घर पे बैठा का उन्हें सैलरी दे रहे हैं। वो सैलरी स्लिप भी मेरे पास है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी मेरे पास है, वो एब्सेंट है। दूसरा मुद्दा ये है कि यहाँ पे 90% प्रभारी है बिना एजुकेशन के। चौथी वाले को भी सुपरवाइजर बनाया हुआ है, जबकि 7वीं वाले को बनाया है। बिना सीनियरिटी के भी यहाँ पे ऐसा ही बनाया हुआ है, क्लर्क बनाया हुआ है, सहायक आयुक्त तक बनाया हुआ है, जब असिस्टेंट कमिश्नर तक का पद दिया हुआ है मजूर लेवल के अधिकारी को। तो इतना बड़ा यहाँ पे जो भ्रष्टाचार गड़बड़ घोटाला चल रहा है। एक और बात है, ये अधिकारी पैसे ले लेकर सामान्य नागरिक को सरकारी जमीन पर चाय की टपरी लगाने के परमिशन देते हैं। उसकी ट्रांजैक्शन आईडी भी मेरे पास है, जो उसने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, और उसने मीडिया पे आकर यह बात कबूल की है कि मुझे यहाँ पर टपरी लगाने की परमिशन कृष्णा वाघमारे ने दी थी, और उसके लिए उसने मुझसे 10,000 रुपए मांगे थे, जिसके मैंने 4,000 उसको गूगल पे किए भी हैं, और बाकी को उसको पैसे देने बाकी थे। तो इसकी कुछ एविडेंस आपने देखे हैं क्या? मेरे पास में ये सारे एविडेंस है। वो ट्रांजैक्शन आईडी भी है, वो राजू की मेरे पास में रिकॉर्डिंग भी है जो राजू ने मीडिया पे बताई है, और मेरे पास जीपीएस की फोटो भी है जो वार्डों में गलत चल रहा है। मेरे पास बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी है, मेरे पास प्रभारी पत्र। उस वक्त आपने कंप्लीट की थी? हाँ, मैं 6 महीने से इनके साथ कंटिन्यू पाठ पुरावा कर रहा हूँ, लेटरों में कंटिन्यू फॉलोअप ले रहा हूँ, लेकिन ये लोग कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस स्टेशन में कार्रवाई की थी? पुलिस स्टेशन में कुछ कंप्लेंट की थी? नहीं, पुलिस स्टेशन में मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि महानगर पालिका का विषय महानगर पालिका तक है। पुलिस लेकिन तो भ्रष्टाचार हो रहा था ना? नहीं, पुलिस इसमें कोई नहीं, ये वरिष्ठ अधिकारियों का काम है, आयुक्त उपायुक्त का काम है कि अपने अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर जो महानगर पालिका से रिलेटेड विषय है भ्रष्टाचार के, करप्शन के, उस पर कार्रवाई करने का। तो आपके पास बहुत सारे एविडेंस है, आपका बोलना है? मेरे पास में सारे एविडेंस है, वो एविडेंस मैंने इनको भी दिए हुए हैं, और इनकी तरफ से उनका जो खुलासा है वो मेरे पास है, उसमें भी एकदम साफ दिख रहा है कि सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। लेकिन फिर भी ये लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हम कमेटी गठित करेंगे, उसके बाद में हम अहवाल सादर करेंगे, उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे। इनका यही डिले करने का चालू है। आप थोड़ा उठ के बैठ सकते हो, थोड़ी कोशिश करेंगे? हाँ सर, तो आप उठ के बैठिए, थोड़ा कोशिश कीजिए, आराम से आराम से आराम से। आप कितने दिन से बैठे हो उपोषण के लिए? आज मेरा बेमुद्दत आमरण उपोषण का 5वां दिन है, और मेरी ये हालत हो गई है कि मैं उठकर बाथरूम के लिए भी नहीं रह सकता हूँ। उसके लिए भी मैं व्हील चेयर पे गया हूँ, वो वीडियो भी हमने रिकॉर्ड की है ताकि महानगर पालिका को ये दिखा सके कि हमारे अंदर वॉशरूम जाने की भी हिम्मत नहीं है, हम व्हील चेयर पे वॉशरूम जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयार क्यों नहीं? उनके ऊपर किसी का प्रेशर है क्या? उनके ऊपर किसका प्रेशर है ये तो उन्हें पता है, हमें पता नहीं। हम सामान्य नागरिक हैं, हमको सिर्फ ये पता है कि आप अधिकारी हो, आप यहाँ बैठे हुए हो,
तो आपके हाथ में कलम है, आपको ये पूरी अथॉरिटी है शासन प्रशासन की कि जो गलत आपके अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करने की। तो ऐसे कितने आरोप हैं उनके ऊपर? महानगर पालिका पे आपके कितने आरोप हैं? 5 आरोप हैं। पहला अटेंडेंस का, जो घर पे बैठा के सैलरी दे रहे हैं। दूसरा प्रभारी पद का। तीसरा डम्मी कर्मचारी का। चौथा जो परमिशन दी है टपरी लगाने की। और 5वां जो महानगर पालिका के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। वो जो प्रभारी का जो आपने बताया है, तो ये सिस्टम कैसे चलता है? ये सिस्टम बहुत ही गलत तरीके से चलता है। महानगर पालिका को GR है एक महाराष्ट्र शासन का हमारे कि प्रभारी पद उसी को देना है जो अपने विभाग के वरिष्ठ को देना है। लेकिन ये लोगों को अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ समझ में आता नहीं। ये लोग के पास GR है या ये लोग फाड़ के फेंक देते हैं। ये लोग सफाई कर्मचारी को SI, क्लर्क, सहायक आयुक्त तो सारे पद दे देते हैं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, विदाउट इंटीमेशन लेटर ऐसे ही दे देते? ऐसे ही कोई लेटर नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ये लोग प्रभारी नियुक्त कर देते हैं। 90% प्रभारी है। अगर कर्मचारी से कुछ गलती हो गई, सपोज कि स्वच्छता जो कुछ भी साफ सफाई वाला जो कर्मचारी है, अगर उसको दूसरे डिपार्टमेंट में डाला गया और उसके हाथ से कुछ गलती हो जाती है, तो ये बिल किस पे फटता है? ये बिल गलती किसकी हो जाती है उस पे इसके बारे में तो हमें पता नहीं। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि जिनको प्रमोशन मिलना चाहिए, प्रभारी पद या प्रमोशन मिलना चाहिए, उनको नहीं दिया जा रहा है। 87 वाले व्यक्ति को अब दिया गया है 2023 में, जबकि 2011 वाले को, 2015-18 वाले को पहले ही दे दिया है। और 2003 के लोग अभी पेंडिंग में है जिनको अब मिलेगा, लेकिन उसके पहले ही 18 वाले को, 19 वाले को, 20 की ज्वाइनिंग वाले को दे दिया है। तो हम इसके खिलाफ है कि जब आप 2003 वाले को दोगे, जब आपके पास जगह होगी, तो फिर आपके पास 2011 के, 2018 के, 2019 के, 2020 के लोगों को आपने कैसे दे दिया? अच्छा, और कुछ डिमांड आपकी? बस मेरी यही डिमांड है कि जितने भी विषय हमने रखे हैं उन पर कार्रवाई करें, और जिन अधिकारियों ने इस कार्रवाई को 6 महीने तो रोका के रखा, उस पर कार्रवाई करें। तो आपसे अभी कौन कौन मिल के गया? हमसे मिलने के लिए विशाल कदम सहायक आयुक्त और उनके सहयोगी आए थे। तो वो एक लेटर लेके आए। हमने उस लेटर में एकदम मेंशन करके साफ दे दिया है। वो कमेटी जो गठित करके लाए थे, वो कमेटी में विशाल कदम सर और माननीय उपायुक्त दीपाली चौगले मैडम और मनीष हेवरे सर थे। वो खुद ही करप्ट और भ्रष्टाचारी है, वो क्या कार्रवाई करेंगे? तो हमने उसमें डिमांड रखी थी कि मनीष हेवरे सर को निकालकर इसमें खेड़कर सर का नाम डाला जाए। तो वो अभी लेटर लेके गए हैं, वो हिसाब से वो लेटर बना के लाएंगे। अगर वो ऐसी कमेटी लाते हैं खेड़कर सर का नाम रख के और 30 दिन में वो अहवाल सादर करके 7 दिन में कार्रवाई करेंगे, तो मैं इतने दिनों के लिए, जितने दिन वो मेंशन करके लाते हैं, अपना बेमुद्दत आमरण उपोषण तत्पूर्वक स्थगित करूंगा। लेकिन अगर कार्रवाई उतने दिनों में नहीं होती है, तो फिर मैं महानगर पालिका के सामने बेमुद्दत आमरण उपोषण तब तक करूंगा जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है। मैं क्या बोलता हूँ कि इतना बड़ा तो मुझे नहीं लगता कि आपके मुद्दे इतने बड़े जो उसके लिए 30 दिन लगे अहवाल सादर करने के लिए। ये तो महानगर पालिका समझे इस चीज को, 1 हफ्ते में ये सब हो सकता है। लेकिन महानगर पालिका की सोच शायद वैसी हो कि जिन पे कार्रवाई होने वाली है उनसे ही 2 लाख ले लो और मुद्दे को दबा के रखो, 3 लाख ले लो मुद्दे को। ये भी हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं आपकी दिशा भूल कर रहे हैं? दिशा हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो, दिशा भूल कर सकते हैं। तो फिर आपको विश्वास है पूरा? विश्वास तो हमें अभी करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो वो लेटर लेके आएंगे, अगर वो 37 डेज में नहीं करते तो हमारे पास फिर रास्ता है अनशन का। अभी फिर से अनशन में बैठेंगे? अगर 37 डेज में नहीं होती है तो मैं फिर से बेमुद्दत आमरण उपोषण करूंगा। तो आप कंटिन्यू करेंगे अगर आपकी कंप्लीट नहीं होती? हाँ, कंटिन्यू करूंगा जब तक एक विषय पे, एक अधिकारी कर्मचारी पे कार्रवाई नहीं होती है, तब तक मैं बेमुद्दत आमरण उपोषण करता रहूंगा। मतलब जो इसके अंदर दोषी ठहरेंगे, वो जो दोषी हैं जो दोषी हैं वो, अगर बेमुद्दत आमरण उपोषण से भी हमारा काम नहीं चलता है, कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं एक ही बार में महानगर पालिका के सामने आत्मदहन कर लूंगा। फिर ना मैं रहूंगा और ना इस विषय को बोलने के लिए कोई रहेगा। महानगर पालिका के अधिकारी आजाद हैं, वो जो करना है करते रहे। मतलब आप आत्मदहन करने के लिए तैयार हैं? हाँ, अगर बेमुद्दत उपोषण से बात नहीं बनती है, सेकंड टाइम भी करने से, तो फिर मैं आत्मदहन करने के लिए भी महानगर पालिका के सामने तैयारी है हमारी कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपने आप को खत्म कर लेंगे। फिर आपको बोलेंगे भी नहीं, फिर आप अपना मनमाना कारोबार चलाइए, हमसे टैक्स के पैसे लीजिए मोटे मोटे, पानी का बिल बढ़ाइए, पानी के बिल के पैसे वसूल करो, लोगों के घर तोड़ो बिना नोटिस दिए, और लोगों को डबल माला ट्रिपल माला बनाने की परमिशन पैसे ले लेके ऐसे ही देते रहो। बड़े बड़े टावर बनाने की परमिशन बिना पैसे के देते रहो। ठेकेदारों को नोटिस दो, ठेकेदारों से जब पैसे ले लो तो नोटिस को रद्दी में फेंक दो, क्योंकि जब आपने ठेकेदारों को नोटिस दिया तो उसका खुलासा तो आया होगा ना, कार्रवाई तो हुई ना। वो कहाँ है आज? ठेकेदारों को नोटिस दिया, कोई खुलासा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, वो ठंडे बस्ते में चलेगा। ये भी डाउट है कि ठेकेदारों से कितना लिया होगा,
कार्रवाई के लिए नोटिस देने के बाद में। आप एडवोकेट हो? यस, मैं एडवोकेट। आप वकील होने के बावजूद आपको अनशन के लिए बैठना पड़ रहा है। ये हमारे महानगर पालिका का दुर्भाग्य है कि हमारे एडवोकेट प्रमोद नरोटिया, एडवोकेट वंदना चौधरी, एडवोकेट गणेश चिमोटे, उपाध्यक्ष अक्षय माने, अध्यक्ष महेश इनकर, हमें इतना सब होने के बाद भी महानगर पालिका में के सामने बेमुद्दत आमरण उपोषण करना पड़ रहा है। तो अभी आपको उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम तुम्हारे 30 दिन में अहवाल देने के बाद 7 दिन के बाद कार्रवाई करेंगे जो कुछ भी है। तो अगर उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होगे तो आप अगला आपका कदम वही रहेगा कि आप अनशन में बैठोगे, ऐसा आपका कहना है। यूएमसी तो यूएमसी म्युनिसिपल कमिश्नर मैडम से आपका पर्सनल बात हुआ है क्या इस बारे में? मेरी 2 बार उनसे बात हो चुकी है जब से वो आई है। वो हमेशा एक ही बात बोलती है कि मैं कमेटी गठित करूंगी, मैं कमेटी गठित करूंगा। मैडम, क्या कमेटी गठित करेंगी? आपने मिलने का टाइम हफ्ते में सिर्फ 1 दिन रखा है, वो भी 1 घंटे का। अभी मैडम आई जब से यहाँ पे तो देख रहा हूँ कि रोड पे जगह जगह पे बड़े बड़े गड्ढे खोदे हुए। इसके बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? मैंने इसके विषय में महानगर पालिका में तकरार अर्जी भी दी हुई है कि आपने एक ही साथ में सारी जगहों पर खड्डे खोद दिए हैं, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं निकल सकती, एम्बुलेंस नहीं निकल सकती। 2 व्यक्ति मर गए, जिनमें से एक डॉक्टर था, उसकी पीछे एक लड़की रह गई है, उसकी वाइफ रह गई है। उस सेंट्रल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उनके गड्ढे में गाड़ी स्लिप हो गई और केडीएमसी कल्याण हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप लोग हो, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हो, क्योंकि आपने सारी जगहों पे एक साथ खड्डे खोद दिए। एक जगह खोदो, वहां से काम हो जाए तो दूसरी जगह खोदो। आपने यहाँ पे भी ब्लॉक किया, वहां पे भी ब्लॉक किया, सामने वाले का गेट से घुस के जाएगा। मतलब इन्होंने कुछ प्रिपेयर प्लानिंग किया नहीं है और डायरेक्टली पूरा एक ही साथ विकास करने लिया है उल्लासनगर का। एक ही साथ विकास कैसे होगा? विकास के चक्कर में बहुत लोगों की जाने जा रही है। केबी रोड देख सकते हो आप, कल्याण बदलापुर हाईवे रोड पे बहुत सारे खड्डे, आप जगह जगह पे खड्डे देख सकते हो। अभी इनका अनशन का मुद्दा तो अलग था, लेकिन उसी मुद्दे में मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ कि यहाँ पे खड्डे इतने सारे हैं कि खड्डों में बहुत लोगों की जान जा रही है और बहुत सारे छोटी मोटी गाड़ियां बहुत सारी खड्डे में गिर के या तो गाड़ी स्लिप होके बहुत सारी एक्सीडेंट होके बहुत लोगों की मौतें हो रही है। यहाँ पे सिर्फ आप देखने जाओगे सेंट्रल हॉस्पिटल में कम से कम तुमको डेली के 7 से 8 पेशेंट तो एक्सीडेंट केस में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। इस बारे में भी मैं बोलना चाहता हूँ स्पीड न्यूज भारत के चैनल के माध्यम से कि ये जो साहब बैठे हैं एडवोकेट प्रमोद मरोटिया साहब को तो आश्वासन दिया है अभी कि, और अभी उनको लेटर भी देंगे थोड़ी देर में लाके। और इनका अनशन तो अभी वो लोग रोकने के चक्कर में है, उन्होंने रोका है। उनको बताया गया है कि 30 दिन में हम अहवाल तैयार करेंगे और अहवाल तैयार करने के बाद में 7 दिन में उन पे कार्रवाई होगी। अगर उन पे कार्रवाई नहीं हुई तो एडवोकेट प्रमोद भाई का बोलना है कि मैं 7 दिन के बाद अगर मुझे लगा कि मैंने जो क्वेश्चन किए थे उसके आंसर मुझे नहीं मिले, मेरे प्रश्न के सवाल मुझे नहीं मिले, तो मैं फिर से अनशन को कंटिन्यू करूंगा। अगर उसके बाद मैं मुद्दत उपोषण पूरा नहीं हुआ तो आत्मदहन कर लूंगा, ऐसे उन्होंने हमारे चैनल को बोला है। आप सुन सकते हो। और यहीं पे नहीं रुकते हुए मैं आगे और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये अनशन करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। उल्लास महानगर पालिका ये बहुत बड़ी बजट वाली महानगर पालिका है और एक भारत में नहीं मेरे ख्याल से पूरे विश्व के अंदर उल्लासनगर का नाम फेमस है। तो बहुत बड़ा व्यापारी एरिया है, बहुत अच्छे खासा टैक्स वसूला जाता है, तो वैसी सुविधा नहीं मिलती यहाँ पे जो कि सुविधा मिलनी चाहिए लोगों को। आज के संविधान पे चलने वाले जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले जगह पे हम जैसे कि एडवोकेट वकील जिसको अदालत में जो संविधान को लेके आर्गुमेंट करके मुजरिम को छुड़ा भी सकता है और सजा भी लगा सकता है, ऐसे लोगों को उपोषण के लिए बैठना पड़ रहा है। जो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं कोर्ट के अंदर, उनको नगर पालिका के सामने खुद को इंसाफ लेने के लिए बैठना पड़ रहा है। ये हमारी देश की कंडीशन है, आप देख सकते हो। ये स्पीड न्यूज भारत चैनल के दर्शकों को सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि ये उल्लासनगर के जो सामने जो उपोषण के लिए जो एडवोकेट बैठे हैं, आप सभी वकील विचार करें इस बात का और सभी इनको साथ दें कि इनका अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो सभी इनका साथ दें और सभी इनके साथ में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और यही इतना ही कहना चाहूंगा। स्पीड न्यूज भारत। एक है
महानगर पालिका में कुछ महीनों पहले एक राजेश ठीटे नाम का एसआई है, उसने सिर्फ 2 दिन किसी कर्मचारी की अटेंडेंस लगा दी थी, वो भी उसकी गलती नहीं थी। महानगर पालिका ने एक सर्कुलर निकाला हुआ है कि संडे को आपको ड्यूटी पे आना है, उसके बदले में आप हफ्ते में किसी भी दिन छुट्टी ले सकते हो। वो संडे को दो संडे नहीं आया, तो 2 संडे को आया और उसके बाद बदले उसने 2 दिन छुट्टी ली हफ्ते में, तो एसआई ने उसके दिन भर दिए थे। महानगर पालिका ने 2 दिन में 48 घंटे में उसको सस्पेंड कर दिया। पहले उसको नोटिस दिया, 24 घंटे में खुलासा आने के बाद उसने खुलासे में बताया कि मैडम सर कि आपने संडे को बुलाया है, वो संडे को आया, इसके बदले में उसने छुट्टी ली जो मैंने दी है, तो मैं उसके प्रेजेंट के तो लगाऊंगा ही ना छुट्टी पे। इन्होंने उसको अमान्य करके 48 घंटे में कार्रवाई किया। हमारा बोलना ये है, जब आप एक एसआई पे 48 घंटे में कार्रवाई कर सकते हो, फिर इन पे 6 महीने में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये तो एक महीना पूरा भर के भेज रहे हैं, 3 महीने के अटेंडेंस लगाई है ये लोग ने। तो उससे इनकी कुछ पर्सनल दुश्मनी थी जो इनको उनसे निकालनी थी, या फिर उस पर कार्रवाई करनी थी और इनसे कुछ 3-5 लाख रुपए मिल गया जो इन लोगों ने इनको छोड़ा हुआ है, ये भी एक विषय है। अच्छा, ये किस पे आरोप है आपका? ये मनीष हेवरे, कौन है कौन? सहायक आरोग्य अधिकारी मनीष हेवरे और मुख्य स्वच्छता निरीक्षक एकनाथ उदय सिंह पवार, इन दोनों ने ही उसको सस्पेंड किया था राजेश टीटे को। सिर्फ 2 दिन अटेंडेंस लगाने के ऊपर 48 घंटों में उसका सस्पेंशन का ऑर्डर निकाल दिया था। अच्छा, अभी आपको हाथ में लेटर अभी तक आए नहीं? अभी तक कोई लेटर लेके आए नहीं है? अभी लेटर लेके वो आए नहीं है, अभी वो देखते हैं कब आते हैं, क्या करते हैं। किसने आश्वासन दिया लेटर के लिए? सहायक आयुक्त तो विशाल कदम और यशवंत शेगड़े। वाइस म्युनिसिपल कमिश्नर कौन है? यहाँ पे एक आयुक्त है मनीषा वाले, उपायुक्त हैं दीपाली चौगले और सहायक आयुक्त है मयूरी कदम और एडिशनल कमिश्नर है ये किशोर गवस। तो आपकी बात हो गई उनसे अभी? नहीं, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था तो अच्छा। वो मीटिंग में थे, तो उनसे मुलाकात नहीं होगा। रावाले मैडम तो कंटिन्यू छुट्टी पर है, जब से मैं अनशन पे बैठा हूँ वो सिर्फ झंडा लहराने आई है, बाकी दिनों से छुट्टी पर है। ठीक है, तो अभी आप अनशन तोड़ने के लिए राजी हो? अगर वो ये मेंशन करते हैं कि हम 30 दिन में अहवाल लेकर 7 दिन में ठोस कार्रवाई कर देंगे और कमेटी में उस भ्रष्टाचारी मनीष हेवरे का नाम निकालकर किसी अच्छे ईमानदार का नाम, जो हमने बताया, जो यहाँ पे हमें ईमानदार लगता है, विजय खेड़कर, वो ईमानदार, उनके काम से दिखता है कि वो ईमानदार है, उनको लेते हैं तो हम अनशन तात्पुरता स्थगित करेंगे, रुका देंगे। फिर अगर उतने दिनों में 37 डेज में कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर से बेमुद्दत आमरण उपोषण करेंगे, और उससे भी बात नहीं बनती है तो फिर आत्मदहन करने का भी हमारे पास एक लास्ट रास्ता बचेगा, वो हम करेंगे। फिर ना हम रहेंगे और ना आपको कोई बोलने वाला रहेगा। आप पानी के बिल और बढ़ाओ और लोगों को घर उल्टा बनाने की परमिशन दो, और जिनके सीधे बने हुए हैं उनके तोड़ने के काम करो, कोई आपको रोकेगा नहीं, बोलेगा नहीं। तो स्पीड न्यूज भारत के सभी दर्शकों को और मैं बताना चाहता हूँ, और म्युनिसिपल यूएमसी उल्लासनगर महानगर पालिका म्युनिसिपल कमिश्नर जो कि लेडी म्युनिसिपल कमिश्नर है, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए, वरना इन्होंने जो कुछ भी चैनल के माध्यम से एक समाज को और सभी जितने भी दर्शकों को एक मैसेज दिया है कि अगर मेरा अनशन अगर सक्सेस नहीं होता है तो मैं आत्मदहन करने की भी कोशिश करूंगा, नहीं बल्कि करूंगा, ऐसे उन्होंने कहा है। तो इसका जिम्मेदार 101% म्युनिसिपल कमिश्नर हो गए, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मेरी एक ही सोच है कि अगर देश बदल रहा है तो उल्लासनगर भी बदलना चाहिए, और उल्लासनगर यहाँ से ही बदलना चाहिए, जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से ही बदलना चाहिए, यानी महानगर पालिका से बदलना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। तो स्पीड न्यूज भारत के चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का, दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आपने इनको सुना और आप इनका साथ दें, और साथ देने के बाद में ही आपका विकास होने वाला है। मैं साबिर शेख, स्पीड न्यूज भारत, उल्लासनगर। हाँ, पेन से ही कर दो वो आप, 7 दिन तो वैसे भी साइन करने को ये नहीं मी म्हटलं ना करण्यात येईल तसं केलं बघा चेंज ते तर मागाशी झालं
बोलो ना वो. आ जाओ उधर ही हम लोग. इसीलिए हम लोग भी आ रहे हैं. जो साइन करेगा वो सामने होना चाहिए. मैडम को क्या बोल रहे हो? जिन मैडम का साइन है पेपर हम उनके हाथ से लेंगे ना. किसी के भी हाथ से पेपर भेजेंगे क्लर्क के या कोई और अधिकारी के हाथ से, तो उनके हाथ से हम पेपर कैसे लेंगे? अच्छा, कोर्ट में जो भी जामीनदार सामने होता है साइन मारने के लिए. सीधी सी बात है, जब विटनेस जामीनदार जब जामीन लगाएगा सामने होगा, विटनेस सामने होते हैं, हर एक विषय सामने होता है कोई जिसकी. sign original होती है. हाँ, तो साइन होगी तो मतलब वो सामने रोका है ना. अब ये साइन हम कैसे माने मैडम की, जब मैडम सामने नहीं आ रही है तो. ठीक है, चलेगा. मतलब मैडम हो तो आप लेटर एक्सेप्ट करेंगे ऐसा है? मैडम आएंगी, ठीक. उनके हाथ से हम ये लेटर एक्सेप्ट करेंगे. तर त्यांचं बोलणं आहे की मॅडम स्वतः प्रत्यक्ष येऊन मला लेटर देतील आणि मग त्यांच्याशी मी चर्चा करून नंतर मी उपोषण सोडायला तयार आहे. हे वाचून घ्या तुम्ही तुमचं. बघा, म्हणजे ते काय अनपढ गवार बसलेत का? वकील आहेत ना ते. तुम्ही असं का बोलताय? आणि फक्त तुम्ही असे आम्हाला काय आमच्या मला काय करतात? मग तुम्ही बोलताय. अधिकार नाही बाईट द्यायचा. आम्ही तुमच्याकडे बाईट मागितली पण नाहीये. अरे काय नाही बोलू शकत आहे. चौथा स्तंभ आहे मी. तुम्ही आम्हाला थांबू शकत नाही. मला अधिकार नाही. तुम्हाला अधिकार नसेल तरी आम्ही चौथा स्तंभ आहे, आम्हाला तुम्ही थांबू शकत नाही प्रश्न विचारण्यासाठी. त्याला काय झालं उद्याला तर मी जिम्मेदार. मग त्यांना नाही ठरवलं, तुम्हाला ठरू का? तुम्ही मध्ये अशी भिंत बनवून येत आहेत. खूप खूप धन्यवाद. नाही तुम्ही बोलले साहेब, तुमचा अधिकार येतो. चौगुले मॅडम म्युन्सिपल चे व्हाईस कमिशनर स्वतः पर्सनली आलेले आहे इथे. आपण बघू शकता लेटर देण्यासाठी. त्यांना उठून बसवा जरा. तुमच्या गाड्या जरा झाल्या असेल तर काढून घ्या जरा. त्यांना चप्पल. मैडम ठीक है, लेकिन मैं अनशन कैसे छोड़ू? आपको क्या चाहिए बताइए? जूस वगैरह कुछ मंगाए? आवाज भी धीरे धीरे आ रहा है. पहले आप पानी तो अरे सर, मैं पानी कंटिन्यू पी रहा हूँ, आवाज सिलो इसलिए आ रहा है, खा नहीं रहा हूँ कुछ. हमारी तरफ से तो मैंने आपको पूछा मैं अनशन कैसे छोड़ू? पानी से अनशन थोड़ी छूटेगा. पानी तो मैं कंटिन्यू पी रहा था. जूस भी मंगा रहे हैं. जूस पहले नहीं, नारियल पानी. नारियल पानी. पानी वाला, मलाई वाला नहीं, सिर्फ पानी वाला. मॅडम तुम्ही इथं आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. मैडम आए कैसे लगा आपको? हाँ, आज मैं 2/5/2025 के दिन माननीय उपायुक्त उल्लासनगर नगर पालिका दीपाली चौगले मैडम ने जो हमें ये पत्र दिया है, इस पे हम अपना अनशन तात्पुरता रोका रहे हैं. और इस कमेटी में जो नाम है, माननीय दीपाली चौगले उपायुक्त मुख्यालय, श्री विशाल कदम सहायक आयुक्त आस्थापना, श्री मयूरी कदम सहायक आरोग्य और डॉक्टर विजय खेड़कर. इस कमेटी में जो कार्रवाई होगी, हमें पूरा विश्वास है कि यह कार्रवाई ठोस होगी और हमें ये दोबारा अनशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर इनकी कार्रवाई में कमी होती है तो हम 37 दिन के बाद फिर अनशन पे बैठेंगे. और अगर अनशन में भी कार्रवाई नहीं होती है तो मैं आत्मदहन करने के लिए भी तैयार हूँ. यहीं पे आत्मदहन करूंगा अगर मेरे 10 दिन अनशन पे 15 दिन बैठने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है. मुझे नहीं लगता ऐसी नौबत आएगी, क्योंकि मैडम खुद चल के आए हैं, बहुत बड़ी बात है. नहीं, हम मैडम का बहुत सम्मान करते हैं और इनका बहुत बहुत आभार भी करते हैं कि इतनी बड़ी मैडम है, उपायुक्त है, वो लेटर देने के लिए हम आई है. लेकिन जैसे मैडम आप आई हो वैसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पे कार्रवाई कर दो. मेरी नौकरी नहीं है, ना मुझे नौकरी मिलने वाली है. मैं वकील हूँ, जिसको सनद मिलती है वो नौकरी नहीं करते. ये आपके कर्मचारी है सारे के सारे, हमारे कोई कर्मचारी इसमें है नहीं. आपके कर्मचारियों को न्याय चाहिए ना मैडम. वो सफाई कर्मचारी, माना हमने अनपढ़ है, नहीं पढ़ पाए, 9वीं 10वीं 8वीं, झाड़ू मार रहे, डीडी पढ़ रहे, लेकिन है तो कर्मचारी, इंसान है ना. उनको न्याय दे दो. ये 10 लोगों का काम 4 लोगों से करवा रहे हैं, ऐसे ही लोग. और ये प्रत्येक वार्ड में मैं अभी आपको ना ये 37 दिनों में और खुलासे दूंगा.
कि ये आपके ऐसा ही करके आ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। सबको एक समान आप देखो। ठीक है, ओके, धन्यवाद। एक मिनिट खड़े रहेंगे मैडम के आपसे कोई खड़े 2 मिनिट खड़े रहिए थोडे 2 मिनिटं उभं राहा 2 मिनिटं उभं राहू शकता चालेल ना, काय चालेल ना? करायचं? नाही नाही पाणी तुम्ही घेतलं पाणी पिलं का पानी पानी पिया मैंने, हा पानी तुमचं उपोषण पानी तुम्ही सोडलं का काय खाल्लं का नहीं नहीं नहीं, अभी नारियल पानी आ रहा है, वो नारियल पी के पाणी अपन उपोषण खोलेंगे लिक्विड है ना, 5 दिन से कुछ खाया नहीं है अच्छा तो मैं। बस लिक्विड लेंगे हाँ नहीं, फिर घर पे जाने के बाद हल्का अच्छा दाल चावल या खिचड़ी। ठीक है अभी आपको डॉक्टर ने चेकअप वगैरह हुआ था क्या 3 दिन मेरे कंटिन्यू चेकअप हुए, जिसमें बीपी डाउन है, शुगर भी डाउन है, और वीकनेस बताई है वो लोग ने, और वीकनेस मुझे है भी, चलने की हिम्मत नहीं है, उठने की हिम्मत नहीं है, मैं ठीक है आप व्हीलचेयर। सेटिस्फाइड हो ना अभी अभी इसमें हाँ ठीक है ना, सेटिस्फाइड है। अभी क्या अगर करें? कार्रवाई नहीं हुई तो कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वही है 38वें ठीक है दिन। चलो आगे देखा जाएगा आगे ठीक है ना, 38 दिन पे हम बैठेंगे, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो। ठीक है चलेगा मतलब आप उपोषण अपना रुका रहे हो मैं तात्पुरता रुका रहा हूँ, सिर्फ रुका रहा हूँ, स्थगित कर रहा हूँ, पीछे नहीं ले रहा हूँ। पीछे तो तब तक नहीं लूंगा जब तक कार्रवाई नहीं होती। अच्छा यहाँ पे दीपाली चौगुले उप आयुक्त मुख्यालय उल्लासनगर महानगर पालिका मैडम यहाँ पे खुद लेटर लेके आए हैं और उन्होंने इनका वो उपोषण तुर्तास यानी तत्पुरता रुका के इनको तसल्ली दी है कि कार्रवाई करेंगे 30 दिन का अहवाल के बाद में 7 दिन के अंदर कार्रवाई होगी ऐसा इसमें मेंशन किया हुआ है बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो लेटर को और मैडम साथ में ही है यहाँ पे आप देख सकते हो उनका पूरा स्टाफ के साथ में और रही दूसरी बात जो पर्सन बैठे थे एडवोकेट प्रमोद मरोटिया सर वहाँ पे उन्होंने उनका उपोषण यहाँ पे रुका दिया है एडवोकेट प्रमोद मरोटिया जो कि एडवोकेट है जो उपोषण के लिए बैठे थे कुछ मुद्दों को लेके जो मुद्दे उनके म्युनिसिपल यूएमसी के वाइस म्युनिसिपल जो मैडम आके यहाँ पे उन्होंने कुछ उनको लेटर दिया और लेटर देने के बाद में बोला है 30 दिन के अंदर हम कार्रवाई करेंगे अगर कार्रवाई नहीं की तो आप उपोषण आपका जो भी है आप कंटिन्यू कर सकते हो लेकिन उसकी नौबत आपको नहीं आएगी ऐसा उन्होंने उनको आश्वासन दिया है इसी के साथ हम इस सब्जेक्ट को यहाँ पे क्लोज करते हैं मैं साबिर शेख स्पीड न्यूज भारत उल्लासनगर स्पीड न्यूज भारत।